टोटल जीडीपी का 19 to 20% हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसका आज के बजट में कोई जिक्र भी नहीं है। एफएमसी सेक्टर को भी थर्ड शेड्यूल में शामिल किया है, तो ये तो शायद टैक्स और बढ़ाने वाली बात हो रही है, कम करने वाली नहीं बात हो रही। अब इसके लिए सिर्फ 109 अरब रुपए रखे गए हैं डैम्स के लिए या आबी मसाइल के लिए टोटल, तो वो तो मेरे ख्याल में तनख्वाहों में देना लेना हो जाएगा। ये 17% तकरीबन पिछले साल से टैक्स ज़्यादा लेना है। ये कहाँ से लेना है? ये उन लोगों से लेना है जो ऑलरेडी टैक्स पाकिस्तान की 12-13 करोड़ आबादी गुर्बत की सतह से नीचे चली गई एंड वी आर नो मोर अ मार्केट नाउ। नए माली साल का बजट है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हम मौजूद हैं। इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स व चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन अहद अमीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, नए माली साल के बजट के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों में इन्होंने रिलीफ दिया है, लेकिन अगर हम ये देखें कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कोई इस बजट में नहीं था, आपकी एसएमईज़ के लिए कुछ नहीं था, आपके जो इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 838 अरब रुपया रख दिया है। हालांकि वही पैसा अगर ये डैम्स के लिए बहुत थोड़ा 109 अरब रुपया रखा गया, अगर वहाँ पे ये पैसा ज़्यादा बढ़ाया जाता तो आपका जो है डैम्स के ज़रिए आपकी बिजली की प्राइस भी कम होती, और जो हर साल आपका इतना पानी ज़ाया हो रहा है और उसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं रखा गया, और जब ये पानी जो है वो सैलाब की सूरत में होता है तो वो भी हमें 25-30 बिलियन डॉलर का नुकसान कर देता है। तो ये चीज़ें जो हैं हम अगर प्रायोरिटाइज सही कर लेते तो बेहतर की तरफ जा सकते थे, डायरेक्शन बेहतर हो सकती थी। हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कुछ नहीं रखा गया। हाँ, कुछ चीज़ों में सुपर टैक्स का रिलीफ आया है, कुछ चीज़ों में जैसे सैलरी क्लास के लिए उस पर टैक्स का रिलीफ आया है, इंडस्ट्री के लिए और जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लिए कुछ उन्होंने रिलीफ दिया है। लेकिन ये कि हम ये कह सकते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है और आधा ग्लास खाली है। लेकिन ये है कि अगर आप इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए करते हैं तो जॉब क्रिएशन भी होती, और नए आना जो हर साल इतना मार्केट में 30 लाख बंदा आता है जो जॉब्स के लिए, अगर आप उसके लिए जॉब क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब होगी। प्रेसिडेंट दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन रमीज़ दीवान साहब भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बजट के मौका पर मुनक्किद की गई। प्रेसिडेंट साहब, क्या कहना चाहेंगे बजट के हवाले से? देखो यार हैनान, अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँ, हम 2100 इंडस्ट्री को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का इस बजट के अंदर इंडस्ट्री को तो कोई रिलीफ देने का प्रोग्राम खातिर खा नज़र नहीं आया। तो ताजरों के हवाले से बात करूँ तो हाँ, कुछ टैक्सेस कम किए गए, अच्छी बात है कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री और जो एक प्रॉपर्टी की एक इंडस्ट्री अल्टीमेटली डेवलप हो गई है हमारे मुल्क में, उसको तो ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट रिलीफ देना तो चाहती है लेकिन IMF के नीचे फंसी है, दे नहीं पाती। इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रैक कॉर्पोरेट क्लास फॉर्मर चेयरमैन प्रिंटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल मजीद साहब, आज नए माली साल का बजट है जो कौमी असम्बली में पेश किया गया है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस बजट को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि मीडिया जो इंटरव्यू कर रहा है, सारी इंडस्ट्री के लोग शोर शराबा मचा रहे हैं कि ये क्या बजट पेश किया गया। ठीक है, चंद एक चीज़ों में सहूलत दी गई जो कि बहुत ज़रूरी थी, वो एक अच्छे इकदाम थे, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के ऊपर जो छूट दी गई है, और या गाड़ियों की जो 2000 से कम पे है उसकी छूट दी गई है, ये अच्छा साइन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इंडस्ट्री के लिए क्या किया गया? इंडस्ट्री के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। 50 के करीब महकमे हैं जो इंडस्ट्रियों को चेक करते हैं कि ये करते क्या हैं, इनके प्रॉब्लम
कोई भी देखने के लिए एक भी इदारा मौजूद नहीं है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। अगर कोई इंडस्ट्री खसारे में जा रही है, प्रॉब्लम में जा रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट उसको कहाँ पे सपोर्ट करती है, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। दूसरा ये है कि ज़राअत जो है हमारी, ज़राअत को आप देख लेंगे तो ज़राअत के ऊपर भी कोई बात ही नहीं की गई, SME के ऊपर कोई बात नहीं की गई। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे बजट से मुल्क तरक्की कर जाएगा? जिस मुल्क में इंडस्ट्री को डिस्करेज किया जा रहा हो, इंडस्ट्री बंद कराई जा रही हो, इंडस्ट्री को ताले लगाए जा रहे हो कि जी आप यहाँ पे गलत जगह पे बना के बैठे हैं, उसे पूछा नहीं जा रहा कि पिछले 70 साल से वो इंडस्ट्री लगा के बैठा है, तो इनको 70 साल के बाद आया कि ये इंडस्ट्री गलत लगी है और उसको सुबह सील कर दें। खुदा के लिए ऐसा ना किया जाए, पहले इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएँ, उनको सब्सिडी दे के वहाँ पे इंडस्ट्री को लगाने के लिए सपोर्ट किया जाए ताकि इंडस्ट्री लगे। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो ये मुल्क चलेगा। ऐसे हालात में ज़बरदस्ती करके इंडस्ट्री को तबाह किया जाएगा तो मुल्क का पहिया कैसे चलेगा। चेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पाकिस्तान नबील महमूद तारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, अभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस बजट में आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स का भी कुछ ख्याल रखा गया है, उन्हें भी कोई सब्सिडी दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो इन मुश्किल हालात में गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है वो एक बैलेंस बजट है और उसके ऊपर काफ़ी सेक्टर को गवर्नमेंट ने रिलीफ भी दिया है। और इन मुश्किल हालात में इस तरह का बजट आना, मैं इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन कई जगहों पे, कई सेक्टर के ऊपर उसको नज़रअंदाज किया गया। जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कमर्शियल व्हीकल पे कोई ड्यूटी कम नहीं की गई, टायरों पे कोई ड्यूटी कम नहीं की गई, हमारी ऑटो पार्ट्स के ऊपर कोई ड्यूटी कम नहीं की गई, बल्कि पेट्रोल डीजल के ऊपर लेवी टैक्स 1700 अरब से प्लस उसके ऊपर फिक्स कर दिया गया है कि बजट में रख दिया है। हालांकि देखिए इंटरनेशनली प्राइसेस कम हो रही हैं, आपको उसको रिलीफ देना है क्योंकि इस बजट में जो आपकी पेट्रोलियम प्राइस है वो जब तक नीचे नहीं जाएंगी, आपको किसान से लेके आपकी इंडस्ट्री तक मुतासिर होगी, आम शहरी मुतासर होगा, आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग मुतासर होगी। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए और कई जैसे हमारे टैक्सेस मैंने जिनका जिक्र किया ड्यूटियों का, उन ड्यूटियों में कमी करनी चाहिए ताकि देखिए मुल्क में आपकी ट्रांसपोर्ट एक अहम रोल है, हर बैकबोन होती है हर मुल्क का। तो आपने अगर उस सेक्टर को नज़रअंदाज किया तो आपके लिए, हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल होगा, मुल्क का पहिया चलना मुश्किल होगा। देखिए जितना अच्छा, मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारा जो बिज़नेस वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स की शक्ल में इकट्ठा होगा। हम इतना बोझ डालते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर कि आपके टारगेट अचीव नहीं होते इसी वजह से कि हमारा बिज़नेस कम होता है, हमारा यानी कि जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, अगर आपके ऊपर इतने हमारे टैक्स लगा देंगे चालानों की मद में, टूल टैक्स की मद में, तो उस दिगर आपको पता है पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, तो उससे क्या होता है कि मुल्क का पहिया बहुत स्लो चलता है, हमारा यानी कि सेक्टर भी रुकता है, इससे पूरी इंडस्ट्री मुतासर होती है, पूरा आपका यानी कि कह लें कि एक किसान से लेके एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक इससे जो ना वो उसको नुकसान पहुंचता है और मुल्क का पहिया स्लो हो जाता है। सीनियर वाइस चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हारिस अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस भाई, नए माली साल का बजट है, इसमें आप किस तरह समझते हैं, कुछ सनअत व तजारत को रिलीफ दिया हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अभी बजट का सारा स्पीच सुनी और उसके अंदर जो टेक अवे सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले जो रिलीफ मेजर्स लिए हैं वो हम लोग डिस्कस कर लें। तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, कुछ 236 और 236 के कुछ सेक्शंस थे, उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है और ये बड़ा ज़रूरी था। फिर उसके बाद विद होल्डिंग टैक्सेस की शरह में कुछ कमी की गई है, उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसके चलने की उम्मीद है इंशाल्लाह। उसके साथ 40 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो चलेंगी इंशाल्लाह। तो ये हम लोग बड़ी देर से मुतालबा कर रहे थे। फिर जो तनख्वाहदार तबका है उनके टैक्स स्लैब्स के अंदर भी कमी की गई है, जो कि एक खुशाइन कदम है। उससे ये होगा कि जो तनख्वाहदार तबका है उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी और जितनी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी उतनी वो खर्च भी कर सकेंगे। तो ये इकॉनमी का पहिया चलने में कारआमद साबित होगा। थर्डली, जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया है, जो एडवांस टैक्स ले रहे थे 2%, उसको 1.25% कर दिया है। ये एक्सपोर्टर्स के लिए एक खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ ये 1% से कम होना चाहिए। फिर सुपर टैक्स की शरह को भी कम किया गया, इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इकदाम उठाए। बट एक ओवरऑल इंडस्ट्रियल
बजट के तौर पे हम इसको नहीं देख सकते। कोई ऐसी सिमत नहीं नज़र आई जिसमें हमें पता चल रहा होगा पहले साल में ये करेंगे, दूसरे साल में ये करेंगे, ताकि अगले 5 सालों में ये जो बजट है ये इसकी वजह से, क्योंकि बजट जैसा घर का बजट बनता है ये पूरे मुल्क का बजट था, इसने सिमत तय करनी है कि हमारी बचत क्या होगी, कल को हम किधर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक BISP प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। देखें, हम जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट माँ का किरदार अदा करती है और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, बट उससे बेहतर था कि BISP से इसका नाम होना चाहिए बेनज़ीर इंडस्ट्रियल सपोर्ट प्रोग्राम रादर दैन BISP प्रोग्राम। इनकम सपोर्ट से ये इंडस्ट्रियल सपोर्ट हो, या ये उन वर्कर्स को, जिन लोगों को ये पैसे मिल रहे हैं, उनको कोई हुनर सिखाने के लिए इन्वेस्ट करने चाहिए थे, ताकि जॉब मार्केट में हमारी लेबर ज़्यादा होती और हम इनको सपोर्ट की बजाय वो ख़ुद कफ़ील होते, उनको ख़ुद कफ़ील करने का काम करना चाहिए था। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, आपने सारे 100 अरब के करीब आपने पैसे रखे हैं जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत थोड़े हैं। पाकिस्तान को बिजली की कॉस्ट का कम करने का एक सबसे बड़ा मसला लाक है, ये हम रीजन में सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए थी। 100 अरब से आप एक डैम नहीं बना सकेंगे, तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। आखिर में जो हमारा छोटा ताजिर है उसके लिए जो फिक्स टैक्स स्कीम आई है, देखिए अगर इन ट्रू स्पिरिट, इन ट्रू लेटर ऑफ स्पिरिट ये इंप्लीमेंट हो तो ये एक अच्छी स्कीम है। बिज़नेस कम्युनिटीज़ को वेलकम करेगी, ताजिर बरादरी इसको वेलकम करेगी कि जब उसको पता होगा कि हमने 25,000 मिनिमम एक टैक्स की शरह है जो 20 करोड़ से कम स्लैब में है कि हमने इतना टैक्स देना है, और उसके बाद हमारी बूझ कुछ कोई नहीं है, हमने कोई इनपुट चीज़ें नहीं देनी, हमें इनपुट विद होल्डिंग का कोई इशू नहीं है, तो बिज़नेस कम्युनिटी को और क्या चाहिए, आसानी चाहिए, टैक्स बेस बढ़ना चाहिए। नान हम हमेशा, क्योंकि जिस इदारे में हम खड़े हैं इस इदारे ने हमेशा टैक्स पेयर की बात की है, तो टैक्स बेस बढ़ाना हमारा मकसद है। हम चाहते हैं टैक्स बेस बढ़े और लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए ख़ास तौर पे कोई सिमत नहीं मुतय्यन की गई। अगर आपकी रेमिटेंसेस जो आ रही हैं इस टाइम पे, अगर वो रेमिटेंसेस ना आ रही हो तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो कि उसके लिए आपको कितने IMF प्रोग्राम करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम हम समझते हैं, गवर्नमेंट इस टाइम पे अंडर IMF प्रोग्राम है, और IMF प्रोग्राम में रहते हुए को बहुत हम बड़ा बजट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप बड़ा हैंड इन हैंड रख के बजट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस होती हैं और आपने देखा आखिर तक नेगोशिएशंस चलती रहती हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने भी एजेंडाज होते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर उतनी फंडिंग नहीं है, सूबों से उन्होंने जो थोड़ी सी फंडिंग जनरेट की, अब सूबे जब अपना बजट पेश करेंगे तो ये तो भी समझ आएगी कि ये सूबे इजाफी रेवेन्यू कहाँ से लेके आएंगे। द डेविल लाइज इन दी डिटेल्स, जैसे हमारे ऊपर सीनियर भी कह रहे थे, अभी डिटेल्स आएंगी तो बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो जो कुछ रिलीफ मेजर्स के अलावा इंडस्ट्री के हवाले से या बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से कोई ख़ास हमें मेजर नज़र नहीं आया। बहुत शुक्रिया। इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इमरान सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कॉर्पोरेट क्लास के बिज़नेस को आप समझते हैं, सनतो तजारत को आप प्रैक्टिकली समझते हैं, किस तरह के मसाइल का सामना है, इस बजट में उन मसाइल का कोई तदारक किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो है इस वक्त इनकम, डॉलर्स। आप अपना घर भी सब बनाए ना चॉइस साहब, घर का बजट, लट से आप एक लाख रुपए की आपकी इनकम है ना, तो आप चाहे कोई फ़ीमेल भी है ना, वो भी बड़े आराम से उसका बजट बनाती है कि अच्छा मेरी इस लाख के अंदर मेरी इनकम ये है, मैंने इतने पैसे खर्चने हैं और इतने मैंने ना इसमें से बचाने हैं। अगर उसकी लाख रुपए इनकम हो और उस लाख में से वो 1.5 लाख का बजट बनाए महीने का, मुझे बताएं वो कितने दिन घर चलेगा। सबसे पहला सबसे बड़ा इशू ये है हमारे पास डॉलर्स नहीं है। डॉलर लाने का तरीका क्या है? 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप अपनी इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री को रिलीफ, मैं टैक्स में नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को ऐसे रिलीफ दें कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, ना कि इंडस्ट्री बंद हो। इस वक्त दुनिया, हम लोगों को रोज़ यहाँ मिलते हैं, लोग बहुत परेशान हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो जब इंडस्ट्री बंद हो रही है ना, इसके 2 इम्पैक्ट होंगे। खाली एक्सपोर्ट कम नहीं होगी। आप देखें, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो कोई फैक्ट्री को बर्तन बना रही है, अगर वो बर्तन बनाने वाला वो एक्सपोर्ट नहीं करता, वो यहीं बंद हो जाता है वो इंडस्ट्री। अगर वो बंद हो जाती है, उसका अल्टरनेट बाहर से इम्पोर्ट होगा, तो जब इम्पोर्ट होगा डॉलर पे और प्रेशर आ गया आपके। अगर वही इंडस्ट्री और ज़्यादा लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली डॉलर पे प्रेशर कम हो जाएगा। सो मैं ये समझता हूँ कि इनको इंडस्ट्री के लिए रिफॉर्म्स करनी चाहिए, लोगों को 1 विंडो सॉल्यूशंस देने चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। 46,000 मेगावाट जो हम बिजली कैपेसिटी पेमेंट करके हम उसको ज़ाया कर रहे हैं, यानी अगर पीक में भी हम 25,000 से ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है 20-21,000 मेगावाट हम ज़ाया कर रहे हैं। अगर वही बिजली आप ज़ाया ना करें, आप इंडस्ट्री को फ्री दे दें, फ्री ना दें, आप 10-20 रुपए का यूनिट दे दें, या जो हमारे हमसाया ममालिक में
बिजली का रेट है उसके मुताबिक हम इंडस्ट्री को वो दे दें। दूसरे नंबर पे देखिए अगर उनको ये मिल जाए और अगली बात ये है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट पे रिलीफ लाजमी दें। तो जब ये बात करेंगे इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी और उससे डॉलर जो है ना मुल्क में जाने से भी रुकेगा और आएगा भी, एक्सपोर्ट के थ्रू आएगा और जो यहाँ लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके थ्रू वो रुकना शुरू हो जाएगा। ये तो है पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं गया फ्रांस पिछले साल, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, गुजरांवाला का वो लड़का था। उसने मुझे कहा, मैंने उससे थोड़ा सा उससे पूछा कि यार यहाँ क्या कर रहे हो बेटे तुम। उसने मुझे कहा कि जी मैं सर यहाँ पे जहाज़ों में हम वो जो फूड सप्लाई करते हैं वो लोड करते हैं ना, वो हमारी ड्यूटी है वहाँ पे उसको करना। तो मैंने कहा सैलरी क्या ले रहे हो? उसने कहा जी मैं 2200 यूरो जो है ना वो सैलरी ले रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार बड़ी थोड़ी सैलरी है मेरे ख्याल से, आपने एक्सपेंस भी करने होंगे। उसने फिर मुझे बताया, उसने कहा कि सर मेरे साथ इंडियन लड़के भी काम कर रहे हैं, तो वो इंडियन लड़कों की जो सैलरी है ना वो 7000 यूरो है। तो मैंने कहा क्यों, वो काम ज़्यादा करते हैं या ड्यूटी ज़्यादा करते? कहते नहीं सर काम भी मेरे जितना है ड्यूटी भी मेरे जितनी। तो मैंने कहा फिर वो क्यों 7000? वो कहते सर इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट ने सबसे पहले उनको एजुकेशन, नंबर 2 उनके लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जो है ना वो ट्रेन करके भेजते हैं। नंबर 3 उनके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ना वो एग्रीमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो है वो उनको ये 7000 यूरो जो है ना वो सैलरी मिलती है, एक पूरे प्रॉपर प्रोसीजर के साथ वो यहाँ पे आए हुए हैं। कहते हैं हम डिंकियाँ लगा के आए हुए हैं, और जो वैसे कोई लीगल चैनल से भी आए हुए हैं तो वो भी क्योंकि ट्रेंड नहीं है किसी भी तरह से, बस उठते हैं लोग यहाँ आ जाते हैं, तो वो फिर उनको सैलरी इस वजह से जो है ना वो यहाँ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो दूसरा हमारा पहला इंडस्ट्री है, और दूसरा काम ये है कि आप जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनको पूरी तरह प्रॉपर फाल करें, फाल करके लोगों को ट्रेंड करें, और ट्रेंड करके यहाँ से आप अपनी लेबर देखिए पूरी दुनिया में लेबर चाहिए। आपके पास 65% जो है वो यंग जनरेशन है, तो आप इनको ट्रेंड करके बाहर भेजें, वहाँ से ऑटोमेटिकली जो है इंस्टेंटली इंडस्ट्री से भी पहले इंस्टेंटली आपको डॉलर आने शुरू हो जाएंगे। अभी भी आपकी 38 बिलियन डॉलर जो है ना वो थी आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस है इस दफ़ा, ठीक है। तो बात ये है कि आपको ये इन पे यानी रिफॉर्म्स करनी होंगी, चीज़ें करनी होंगी, रिलीफ देना पड़ेगा। टैक्स का रिलीफ नहीं मांग रहे, पॉलिसीज़ का रिलीफ मांग रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें गवर्नमेंट काम कर रहे थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हम मौजूद हैं, और आज नए माली साल 2026-27 का बजट जो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में पेश किया गया है, इस बजट की मुकम्मल स्पीच और इसके अहम नुकात लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में LCCI लीडरशिप और बिजनेस लीडर्स ने सुने और इस हवाले से अपनी तजावीज़ और आरा दी। इस हवाले से हमने भी बिज़नेस कम्यूनिटी के अहम रहनुमाओं के ख़यालात और तासुरात जानने की कोशिश की, और आपने सनतकारों की, ताजरों की गुफ्तगू सुनी, जिसमें बिज़नेस लीडर्स का यही कहना है कि हुकूमत बिज़नेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ दे, पॉलिसीज़ ऐसी लेके आए जिससे साजगार हालात पैदा हों ताकि मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न हो सके। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।